चलिए सर आयु संबंध में रीजनिंग में आज का टॉपिक है अपना टाइप नंबर 2 गुना पर आधारित प्रश्न। ये वो गुना नहीं है देखो जो इंसान करता है, ये वो गुना भी नहीं जो शहर का नाम है, ये वो गुना है जो होता है। जैसे किसी का 4 गुना, किसी का 2 गुना। देखो जोड़ घटाव मत क्या हो रहा था, जब किसी से किसी की उम्र को ज़्यादा बताना होता तो जोड़ करते हैं, किसी से कम उम्र बतानी होती तो घटाव करते हैं। ये काम अपन ने इससे पहले वाले क्लास में किया था। किसी को किसी से ज़्यादा उम्र बतानी जैसे तो आप जोड़ कर दो उसमें, किसी को किसी से कम उम्र बतानी तो घटाव कर दो। लेकिन गुना बतानी हो जैसे मैं तो कहता कि इसकी उम्र इससे 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, तो गुना बताना हो तो फिर गुना करना पड़ता है आपको। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो कंप्लीटली आपकी गुना पर आधारित है और गुना वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। एक बात तो जो कल वाली कॉमन बात है, जो कल भी वही कहा था अपन ने, जिससे तुलना की जाए उसकी उम्र को हमेशा x मान लेते हैं। तो जिससे हम तुलना करेंगे उसकी उम्र को हम क्या मान लेंगे, x। कल भी ये बोला था, आज भी ये बोल रहे हैं। तो b से तुलना करें तो b की उम्र को हम x मान लेते हैं, तो b की उम्र को मैंने x मान लिया। ठीक है, अब आगे लैंग्वेज सुनो। a की आयु b की आयु की 5 गुनी है, a की आयु b की आयु की 5 गुनी है। और जब कुछ भी नहीं बोला जाए तो उम्र वर्तमान ही होती है। तो अपन बोल रहे हैं a की आयु b की आयु की 5 गुनी है। अगर ये x होगा तो ये कितना होगा बताओ, 5x होगा। अगर ये x होगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 5x। तो अपन ये कह रहे हैं a की आयु b की आयु की 5 गुनी है। अगर ये आपका x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 5x हो जाएगा। ठीक है, और दोनों की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है। लैंग्वेज जैसे बोलता जाएगा वैसे मैं बनाता जाऊंगा, अपना आप ही क्वेश्चन होता जाता है। इन क्वेश्चनों में लैंग्वेज को फॉलो करना पड़ता है, जैसे बोलता है वैसे वैसे अपन करते जाए तो क्वेश्चन आराम से हो जाता है। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है, मतलब दोनों को जोड़ के हम 36 के बराबर कर देंगे। दोनों को जोड़े किसके बराबर कर दें, 36 के। तो 5x और x कितना होगा आपका 6x, और 6x बराबर होगा आपका 36, और x बराबर हो जाएगा आपका 6 बार कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6, मतलब x का मान कितना आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है बिल्कुल नॉर्मली। अब x का मान 6 आने के बाद आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो। जैसे मैंने पूछा b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो b की वर्तमान आयु कितनी थी आपकी x, और x का मान कितना आ गया आपका 6, तो b की वर्तमान आयु आ गया आपकी 6 वर्ष। b की वर्तमान आयु कितना आ गई 6 वर्ष। ये पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल और काफी आसानी से। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बड़ा और अच्छा बनाते हैं अपन। जैसे दो दोस्त ले रहे हैं अपन a और b, ऐसे अपन बोल रहे हैं कि यूं कोई भी सन ले ले, जैसे 10 वर्ष पहले की बात है। कितने वर्ष पहले की बात है, 10 वर्ष पहले की बात है जब a की आयु, लैंग्वेज सुनना, 10 वर्ष पहले की बात है जब a की आयु b की आयु की 3 गुनी थी। a की आयु b की आयु कितनी गुनी थी, 3 गुनी। अगर ये x था तो ये 3x था। ये 10 वर्ष पहले की बात है। अब 10 वर्ष पहले से मुझे वर्तमान मानना पड़ेगा, 10 वर्ष पहले से कहाँ आना पड़ेगा, वर्तमान में। तो चलो आते हैं वर्तमान में। 10 वर्ष पहले से वर्तमान मानने के लिए क्या क्या हो जाएगा बताओ। तुम 10 वर्ष पहले से वर्तमान मानोगे तो कितने साल जुड़ेंगे तुम्हारी उम्र में। 10 साल पहले आप 10 के थे, अभी कितने के हो, तो 20 के साथ 10 जोड़ा ना, तो इन दोनों की उम्र में 10 जोड़ना पड़ेगा मुझे वर्तमान मानने के लिए। तो 10 जोड़ देते हैं, तो बताओ ये हो जाएगा आपका 3x + 10 और ये हो जाएगा आपका x + 10। तो दोनों की आयु में 10 जोड़ दिया अपन। और लैंग्वेज क्या है देखो, मैं यूँ कह रहा हूँ यदि दोनों की वर्तमान आयु का जोड़ 36 वर्ष है, इनका भी 36 ले रहे हैं अपन, दोनों की वर्तमान आयु का जोड़ कितना है 36, मतलब इन दोनों को जोड़ के आपको 36 के बराबर करना है। दोनों की वर्तमान आयु का जोड़ कितना है 36, जोड़ दें तो चलो जोड़ते हैं। 3x और x कितना होगा आपका 4x, 10 और 10 कितना होगा 20, और बराबर कितना होगा 36। ये 20 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और 4x बराबर हो जाएगा आपका कितना 16, कितना हो जाएगा 16। 20 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा ना, तो ये 16 बचेगा, और 4 से 16 कट जाएगा 4 बार। कितनी बार कटेगा 4 बार। अब मैंने ये पूछा कि आप मुझे a की वर्तमान आयु बता दो। किसकी वर्तमान आयु बता दो, a की। और a की वर्तमान आयु ये वाली है, देखो ये a की वर्तमान आयु है, ये वाली। इसमें x का मान कितना रखना पड़ेगा आपको, इसमें x का मान रखना पड़ेगा 4। आपको कितना रखना पड़ेगा 4, तो रखता हूँ 3 × 4 + 10, ये a की वर्तमान आयु हो जाएगी। तो 3 दूनी 3 चौक 12, और 12 को 10 जोड़ा तो कितना 22। तो बताओ a की वर्तमान आयु कितनी वर्ष आ जाएगी 22 वर्ष। जो a की वर्तमान आयु आपके सामने निकल के आ रही है वो निकल के आ गया आपकी 22 वर्ष, मतलब a की वर्तमान आयु 22 वर्ष हो जाएगी। a की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी आपकी 22 वर्ष, बिल्कुल सिंपल। तो देखो गुना पर आधारित प्रश्न 4 तरह की वैरायटी पेपर में देखने को मिलती है, और चारों तरह की वैरायटी मैं आपको बता रहा हूँ, जिनमें से 2 वैरायटी छोटी छोटी बता चुके हैं आपको। अगला क्वेश्चन कैसा बनेगा गुना का वो भी दिखाता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन कहता है आपका a की आयु b की आयु की, लैंग्वेज सुनेगा, वर्तमान बात कर रहे हैं, a की आयु b की आयु की 4 गुनी है। कितनी गुनी है 4। अगर ये x थे कितना होगा 4x। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन, मैं भी कह रहा हूं 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद
2 वर्ष बाद, ऐसे कह रहा हूं। और जब बाद शब्द का इस्तेमाल किया तो क्या होगा, समय जुड़ेगा। जैसे आज आपकी उम्र 20 साल है, 2 साल बाद कितने को हो जाएंगे, 22 के, तो जुड़ा ना, देखो तो 2 साल बाद इन दोनों की उम्र जुड़ जाएगी, तो ये 4x + 2 का हो जाएगा और ये x + 2 का हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो लैंग्वेज का कमाल देखो आप, 2 वर्ष बाद क्या बोला, देखो सुनो, ऐसे बोला 2 वर्ष बाद a की आयु b की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद a की आयु b की आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी। ऐसी लैंग्वेज बोली, लैंग्वेज को समझना सीखो, देखो है ना, a की आयु b की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ऐसा आपको बोला है। a की आयु b की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ऐसा बोला आपको, ठीक है। अब बताओ a की आयु कितनी है, 4x + 2 रख देंगे। पूरी रीजनिंग में कोमा का मतलब बराबर होता है, और b की जगह b का मान रख देंगे। का के की, इसका मतलब होता है गुणा, क्या होता है, गुणा। और 3 का मतलब 3, मतलब वैल्यू उठा के रख रहे हैं सिर्फ। a की जगह तो रख रहा हूं मैं 4x + 2, देखना a की जगह रख दिया 4x + 2, कोमा का मतलब होता है बराबर, और b की जगह रख देंगे अपन x + 2, और का के की का मतलब क्या होता है, गुणा, और 3 का मतलब कितना होता है, 3, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे बताओ, ये लिखा मैंने 4x + 2, ये लिख दिया 4x + 2, और 3 को अंदर गुणा करेंगे, तो 3 को अंदर गुणा कर दो, इसको 3x + 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x + 6 हो गया। और ये 3x उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और 2 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि आप गणित में जानते हैं संख्या इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए, चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखो तुम्हें ले गया 4x के पास 3x को माइनस का हो गया, और 6 के बाद 2 को ले गया माइनस का हो गया। अब 4x में 3x गया कितना आ गया, x, और 6 में 2 गया कितना आ गया आपका, 4। तो बताओ x का मान कितना आ गया आपका, 4। अब x का मान आने के बाद आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। जैसे मैंने पूछा b की वर्तमान आयु बताइए, तो b की वर्तमान आयु कितनी थी, x, तो वही आंसर हो गया आपका 4 वर्ष। तो b की वर्तमान आयु हो गया आपकी 4 वर्ष। तो तीसरा पैटर्न एग्जाम में इस प्रकार का देखने को मिलेगा जब गुना का सवाल आएगा। और गुना का अनुपात के साथ जब कॉम्बिनेशन बनता है तब ऐसा सवाल देखने को मिलता है, गुना का अनुपात के साथ वेरीफाइड। वो कैसा बनता है वो भी दिखाता हूँ मैं, देखो सुनो। 2 दोस्त है a और b, ऐसा बोल देंगे a की आयु b की आयु की कितने भी गुना लो, अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। जैसे 2 गुना ले लेते हैं, a की आयु b की आयु की 2 गुना है, अगर x है ये कितनी ले ली मैंने, 2x ले ली। अब बोला 5 वर्ष बाद, क्या बोला बताओ, 5 वर्ष बाद। बताओ 5 वर्ष बाद क्या होगा, तुम जानते हो, 5 5 जुड़ जाएगा दोनों, तो 5 इसमें जुड़ जाएगा और 5 इसमें जुड़ जाएगा, तो 5 वर्ष बाद ये 2x + 5 का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका x + 5 का। तो 5 वर्ष बाद, ये मैंने बोला, तो 5 वर्ष बाद क्या हो रहा है, देखो सुनो, इन दोनों की आयु में 2:3 का अनुपात हो जाता है, ऐसे बोले। 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु में 2:3 का अनुपात हो जाता है। अब ये गुना के साथ अनुपात का कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब ये कह सकते हैं कि ये अनुपात जो है ना इस अनुपात के बराबर है, और अनुपात का मतलब भाग होता है, मतलब इसको इसके बराबर कर देंगे। ये बोल रहे हैं कि ये अनुपात इतना हो जाता है। वो क्वेश्चन वाला कह रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि यदि 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु में 2:3 का अनुपात हो जाता है, लैंग्वेज है, तो 5 वर्ष बाद ये स्थिति ये थी। अभी बोल रहा है कि ये अनुपात जो है ना वो 2:3 हो जाता है, वो कह रहा है, मतलब ये अनुपात इस अनुपात के बराबर हो जाता है। मतलब आपको करना क्या है, इस अनुपात को इस अनुपात के बराबर करना है। तो मैं बराबर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला जा रहा है अभी। तो अनुपात का मतलब भाग होता है, भाग के रूप में लिख दिया आपने, और इस अनुपात के बराबर अपन ने कर दिया, ठीक है। मतलब इस अनुपात को इसके बराबर कर दिया, बीच में बराबर का चिन्ह। अब ये बचपन में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे वज्र गुणा कहते हैं अपन, तो वज्र गुणा करके सॉल्यूशन कर सकते हैं अपन। तो ये वज्र गुणा करना, इस पूरे को इधर गुणा और इसको इधर गुणा कर देंगे, तो 3 को 2x से गुणा करो कितना आ गया, 6x, और 5 को 3 से गुणा किया 15, इधर भी गुणा करो, 2 को 1 से गुणा किया 2x, और 5 को 2 से गुणा कितना आ जाएगा आपका 10, ये लो 10। अब एक बात, ये बात सिखाने के लिए क्वेश्चन को लिया अपन ने, एक बात सीखने को मिलेगी आपको, ये 2x उधर जाके चला जाएगा तो 4x हो जाएगा, तो और माइनस का हो जाएगा, अरे 15 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो आंसर माइनस में आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ में आएगा बताओ, माइनस में आएगा। और तुम्हें मैंने शुरू में कहा था, चैप्टर स्टार्ट किया था, जो बेसिक क्लास ली थी पहली वाली, उम्र कभी माइनस में नहीं होती है। तो इस प्रकार का प्रश्न कभी दिया जाए जिसमें आपको लगे कि x का मान माइनस में आ रहा है, तो समझ लेना उम्र माइनस में आ रही है, मतलब यहाँ रखोगे तो उम्र माइनस में आएगी, और उम्र कभी माइनस में होती नहीं है। तो आंकड़े अधूरे हैं या आंकड़े गलत है, ऐसा जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो मैंने समझा दिया आपको, अब मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े पूरे नहीं है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दो तो चेंज हो जाएगा। ये परिवर्तन कैसे कर देंगे, जैसे ये परिवर्तन कर दे, बाद की जगह पहले कर दे, बाद की जगह क्या कर दे, पहले, तो हल्का सा परिवर्तन आ जाएगा आपको। जैसे मैं बोल दूं आपके सामने 5 वर्ष बाद की जगह यूं बोल दूं 5 वर्ष पहले, क्या बोल दूं, पहले। अब पहले बोलते हैं तो भूतकाल में चले गए, देखो
और भूतकाल में जाते हैं तो माइनस होता है फिर, तो जहां जहां प्लस दिखाई दे रहा है ना आपको वहां सब जगह माइनस आ जाएगा, जहां जहां प्लस दिख रहा है ना आपको वहां सब जगह माइनस आ जाएगा। तो जहां मुझे प्लस दिख रहा है वहां सब जगह माइनस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ जब प्लस है सब जगह आपको माइनस करना पड़ेगा, तो सब जगह मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, तो यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ भी आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस होगा, सब जगह माइनस। बताओ माइनस क्यों हुआ सब जगह? तो पहले शब्द का इस्तेमाल कर दिया अपन, मतलब क्वेश्चन में हल्का सा परिवर्तन कर दिया अपन। अगर आप चाहते नहीं है कि आंसर ये आएगा आंकड़े गलत है तो क्वेश्चन में चेंज कर दिया अपन, बाद की जगह पहले कर दिया। अब इस कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन, ये उधर जाके काय का हो जाएगा बताओ माइनस का, और इधर जाके काय का हो जाएगा प्लस का। तो ये होगा आपका 6x माइनस 2x, ये प्लस का हो जाएगा 15 और माइनस 10। 6x माइनस 2x है कितना आएगा 4x और बराबर कितना आएगा 5, और x बराबर आ जाएगा आपका 5/4। x का मान आ गया आपका 5/4, मतलब x की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। अब x का मान निकालने के बाद आपसे पूछा कि b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए? b की वर्तमान आयु। और b की नहीं पूछे तो चलो a की पूछते जो काटने में आसान रहेगी। a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, a की पूछिए। चलो a की निकाले 2 गुणा x का मान कितना बताओ 5/4, तो चलो 5/4 लग दे, x का मान ये लो। अब 2 से काट दो इसको कितनी बार? 2 बार। 5/2 वर्ष कितनी है बताओ a की वर्तमान आयु? 5/2, और 5/2 का मतलब कितना होता है? 2.5 वर्ष। 5 में 2 का भाग 2 कितना आता है? 2.5 वर्ष। तो बताओ a की वर्तमान आयु कितनी आ गई आपकी? 2.5 वर्ष। मतलब a वर्तमान में 2.5 वर्ष का है। a वर्तमान में कितने वर्ष का? 2.5 वर्ष का। इस प्रकार से गुना पर आधारित आने वाला आयु संबंध में कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हो। एग्जाम के अंदर लैंग्वेज को फॉलो करना है, जैसे बोल रहा है वैसे करो। क्वेश्चन जैसे आपने आराम से किए वैसे आप भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। तो पहले इन चारों क्वेश्चनों को लिखेंगे अपन और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे और 2-1 सवाल आपसे करवाएंगे।